हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं समी फंक्शन को टेबल क्रिएट करके कैसे यूज किया जाता है, यानी टेबल के साथ में समी फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये है कि नॉर्मली हम एक्सेल में अगर टेबल क्रिएट किए बिना किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, और अगर टेबल क्रिएट करके किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये है कि दोनों में डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप टेबल क्रिएट किए बिना किन्हीं फंक्शन को यूज करते हैं एक्सेल 2013 या ओल्डर वर्जन में भी, ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, और अगर आप टेबल क्रिएट करके उन फंक्शन को यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। हम देखेंगे कि टेबल क्रिएट करके फंक्शन को यूज करने का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समी फंक्शन को यूज करेंगे। आप दूसरे फंक्शन के साथ में भी टेबल क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, और इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं समी फंक्शन को टेबल के साथ में कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समी फंक्शन का यूज पता होना चाहिए कि समी फंक्शन का यूज क्या है, उसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल से इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं कि समी फंक्शन का यूज क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं कि समी फंक्शन का यूज क्या है, ठीक है। तो समी फंक्शन के बहुत सारे यूज हैं, हम इस वीडियो में एक ही यूज का एक्सप्लेन करेंगे, एक ही यूज को। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी डेटा में से हमें चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का अमाउंट क्या है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस वीडियो हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे एक कॉलम में पर्सन का नाम ऐड किया हुआ है और दूसरे कॉलम में उन पर्सन का अमाउंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अजय का 5000 अमाउंट है, 5000, विजय का 2000, और यहाँ पर अजय का अमाउंट है 678। उसी प्रकार पर्सन के नेम रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या चेक करना है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, ये हमें चेक करना है समी फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जिस पर्सन का नेम हम यहाँ पे टाइप करें उस पर्सन का टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम समी फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डेटा लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। तो इस डेटा लिस्ट क्रिएट करने के लिए डेटा टैब पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन टैब पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कीजिए लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहां से ये लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इन पर्सन के नेम की लिस्ट है, ठीक है। और यहां से हम यहां से फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि आपको बार बार नेम टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको यहां से भी आप नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम टेबल क्रिएट किए बिना सम इफ फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। सम इफ, उसके बाद रेंज, ठीक है। आपको वो सेल रेंज सिलेक्ट करना है जहां से आपको उस पर्सन का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर इस सेल से हमें इन सेल रेंज से हमें पर्सन का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये दोनों कॉलम यूज होंगे, एक में सेल पर्सन का नेम ऐड किया हुआ है और दूसरे में उसका अमाउंट, तो दोनों सेल यूज हो रहे हैं, इसलिए दोनों को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, आप कंडीशन क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कंडीशन हम क्या यूज करना चाहते हैं कि जिस पर्सन का नेम हम टाइप करें उस पर्सन का टोटल अमाउंट हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन का नाम हम इस सेल में ऐड कर रहे हैं, इस सेल के थ्रू हम पर्सन का नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं इस फंक्शन में, इसलिए इस सेल का एड्रेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद सम रेंज, यानी जो सेल रेंज आपने सिलेक्ट की है उसमें से
किस रेंज का सम आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मुझे यहां से डिस्प्ले करना है, इस सेल रेंज का सम डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो यहां पर टोटल अमाउंट बता रहा है कि मुकेश का टोटल अमाउंट कितना है, तो 19,268 मुकेश का टोटल अमाउंट है। ठीक है, उसी तरह राज का चेक कर लीजिए, तो इसका अमाउंट है 13,125 और राकेश का है 9,067। विजय का टोटल अमाउंट है 2120। ठीक है, तो ये हमने सम में फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे कि अगर विदाउट टेबल के अगर हम सम में फंक्शन या कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अब यहां पर चेक कर लीजिए, जैसे मैं यहां पर एक वैल्यू और ऐड करता हूं, एक वैल्यू और ऐड करता हूं विजय। ठीक है, और 5000 कर लेता हूं, तो देखिए यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, विजय का अमाउंट यानी विजय का जो टोटल अमाउंट है वो यहां पर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेल रेंज प्रोवाइड किया था ये। ठीक है, ये जो फंक्शन वर्क कर रहा है वो इसी रेंज के अंदर वर्क कर रहा है, उसके बाद जो आप डेटा ऐड कर रहे हो उस पर ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको आपको मैन्युअली इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ डेटा नया ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल रेंज आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अमाउंट चेंज होगा, पिछली बार दूसरा आ रहा था 2120। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हो रहा है विजय का 7120। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, अगर विदाउट टेबल क्रिएट किए अगर आप कोई फंक्शन यूज करेंगे तो वो फंक्शन जो आप सेल रेंज प्रोवाइड करेंगे उसी में ही वर्क करेगा। जैसे आप नया डेटा ऐड करेंगे तो आपको सेल रेंज मैन्युअली एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आपको बार बार फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा जब कभी भी आप नया डेटा ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को हम टेबल क्रिएट करके कैसे दूर करते हैं वो देख लीजिए। अब हम यहां पर टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इसका टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद टेबल इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेबल शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+T। उसके बाद ये कह रहा है माय टेबल हैज हेडर, यस हमारा टेबल हमने हेडर ऐड कर रखे हैं, सीरियल नंबर, पर्सन नेम और अमाउंट। ठीक है, ओके क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर भी हम डेटा लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह हमने पिछली बार क्रिएट की थी डेटा लिस्ट। ओके ठीक है, यहां पर हम अजय सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट सम इफ। ठीक है, यहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, रेंज में हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वैल्यू, ये रेंज सेल रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें टेबल में पर्सन नेम और कॉलम अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम इसके यूज हो रहे हैं इस टेबल 1 के पर्सन नेम और पर्सन नेम कॉलम और अमाउंट कॉलम दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम ये यूज करेंगे और उसके बाद सम रेंज। ठीक है, तो सम रेंज में आपको क्या यूज करना है, टेबल जो भी आपने नेम असाइन किया है, तो हमने कोई नेम असाइन नहीं किया था, टेबल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें हम सम रेंज को सिलेक्ट करें अमाउंट, क्योंकि हमारा अमाउंट इस अमाउंट कॉलम में स्टोर है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसका राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ओके, तो अजय का टोटल अमाउंट हो रहा है 10,245। ठीक है, तो ये इसका टोटल अमाउंट है। और विजय का चेक कर लेते हैं हम अमाउंट, विजय का हो रहा है 2,120। अब हम कुछ नया डेटा ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, टैब की 21 विजय और इसको अमाउंट ऐड कर दें 5,000। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑटोमेटिक
चेंज हो गया अमाउंट, ठीक है। जबकि यहां पर क्या हुआ था, हमें मैन्युअली फंक्शन को एडिट करना पड़ा था, मैन्युअली सेल रेंज को एक्सटेंड करना पड़ा था, यहाँ पे चेंज करना पड़ा था। जबकि यहां पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये टेबल क्रिएट करके फंक्शन को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है, कि आप जब भी नया डेटा ऐड करेंगे तब आपको फंक्शन को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस टेबल क्रिएट करके यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। और ऐड कर दीजिए 22 टैब की प्रेस करके आपको यूज करना है नया डेटा ऐड करने के लिए। उसके बाद संजय हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका अमाउंट 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। यहां से संजय का अमाउंट चेक कर लीजिए, तो संजय का टोटल अमाउंट हो रहा है 60,122। इसको डिलीट कीजिए तो देखिए 10,122, 1,00,000 कर देते हैं अमाउंट। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना पड़ रहा है, आप आसानी से नया डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करके किसी फंक्शन को यूज करने का यह सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। और एक और बात कि टेबल को यहाँ पर हमने नेम असाइन नहीं किया था, टेबल 1, ठीक है। जब भी आप नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो टेबल को नेम कैसे असाइन करते हैं वो देख लीजिए। जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं इसका टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है, तो इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और टेबल पर क्लिक कीजिए, ओके। और उसके बाद यहां से आप उस टेबल को अपने अनुसार कोई भी आप नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको असाइन कर रहा हूं माय टेबल, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी नेम यहां पर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल क्रिएट करके उसको टेबल नेम असाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का जो मेन पर्पज है बनाने का वो आपको पता चला होगा, आपको समझ में आएगा ये वीडियो कि इस वीडियो के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।